हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है, इन दोनों देशों की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, बुल्गारिया और रोमानिया ये दोनों ही देश कंप्लीटली शेंगन कंट्रीज़ के मेंबर्स बन चुके हैं, राइट। अब ये शेंगन जोन के मेंबर्स बन चुके हैं। पहले से ही ये दोनों देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ हैं। यानी कि आज की डेट में आप माल्टा जाओ, ग्रीस जाओ, जर्मनी जाओ या फिर आप बुल्गारिया रोमानिया जाओ, एक ही बात है, आपको वे सभी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो कि किसी और शेंगन कंट्री में मिलते हैं। अब बुल्गारिया रोमानिया का मैं ब्लॉग एक साथ क्यों बना रहा हूँ? देखिए, वैसे तो मैंने सोचा था कि रोमानिया का ब्लॉग अलग से बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन क्योंकि मिलती जुलती वैकेंसीज थी तो मैंने सोचा कि चलिए एक साथ ही बना लेते हैं, आप थोड़ा कंपेरिजन कर लेंगे दोनों को। देखिए, बुल्गारिया रोमानिया में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, अड़ोसी पड़ोसी देश हैं। दूसरा, दोनों एक साथ ही शेंगन जोन के मेंबर बने और पहले से ही हम लोग बुल्गारिया रोमानिया का काम करते आ रहे हैं, राइट। और इन देशों में जाकर टीआरसी भी आसानी से बन जाती है, सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि वर्क परमिट आने के बाद फिलहाल आपको वीएफएस या बीएलएस नहीं जाना होता है, सीधा हम आपका एम्बेसी का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वहाँ पर आपका जो है सबमिशन हो जाता है। पीसीसी का भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको नॉर्मल पीसीसी हमें देनी होती है, जिसके बिहाफ पर जो है हम आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, राइट। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99.9% आप समझ लें। अगर आपकी कंपनी अच्छी है और आपने हमारे जैसी जेन्युइन कंसल्टेंसी से अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाया है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो पहले रोमानिया की बात कर लेते हैं। हमें रोमानिया के लिए चाहिए दोस्तों मैकेनिकल फिटर्स, पाइप फिटर्स, प्लम्बर्स, वेल्डर्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस, ठीक है। ये हमें चाहिए रोमानिया के लिए। रोमानिया में सैलरी कितनी मिलने वाली है? देखिए, मैं आपको यूरो में सैलरी बता रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि यूरोप में अधिकतर देशों की खुद की भी करेंसी है, लेकिन यूरो जो है कंप्लीट यूरोप में चलता है, ठीक है। तो रोमानिया में आपको मिलने वाला है लगभग 600 से 700 यूरो, जो कि भारतीय रुपये में बनता है लगभग 60,500 रुपये से लेके 70,690 रुपये के आसपास। दोस्तों, जो सैलरीज मैंने आपको बताई है रोमानिया की 600 से 700 यूरो, इसके साथ साथ आपको रहना खाना भी मिल रहा है, जो अच्छी बात है, ठीक है। फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है और प्रॉपर वर्क वीज़ा पर आप लोग जो है माइग्रेट करेंगे, ठीक है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको अश्योरेंस देकर भेज रहे हैं। आपको पता ही है, आपकी टीआरसी भी रिन्यू होती रहती है, वर्क परमिट भी आपके आगे बढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप स्विच करना चाहें तो वह भी संभव होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इंडियन नेशनलिटी की फ़ाइल ले रहे हैं फ़िलहाल रोमानिया के लिए, ये बात भी मैं बता दूँ, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने और भी देशों के नागरिकों की फ़ाइल्स लेना स्टार्ट किया है, जिनमें फिलिपिनोज़ हैं, बांग्लादेशीज़ हैं और नेपालीज़ हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा हमें कंसल्ट करके पूछ लें। देखिए, इंडियंस और नेपालीज़ का लगभग 99.9 सेम ही रहता है। जिन देशों में भारतीयों की फ़ाइल हम लेते हैं उनमें नेपालीज़ की भी ले लेते हैं। और देशों के नागरिकों के लिए थोड़ा हमें एम्प्लॉयर से पूछना पड़ता है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये एम्प्लॉयर से हमें पूछना पड़ता है कि किस किस कर लें। और देखिए, तभी आपका फाइल लेकर फ़ायदा है दोस्तों, जब आपका वर्क परमिट आने का और वीज़ा स्टैंपिंग का चांस हाई होगा। अदरवाइज आप क्यों अपना समय जो है वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों रोमानिया की वैकेंसी। अब समझ लेते हैं कि बुल्गारिया के हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों। देखिए, बुल्गारिया के लिए हमें मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए लोग चाहिए और इनमें से कुछ वैकेंसीज हम गल्फ से ही ले रहे हैं, ठीक है। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनके लिए फाइल्स हम गल्फ देशों से ही ले रहे हैं। गल्फ देशों से मेरा बोलना क्या है, यानी कि हम उन भारतीय नागरिकों और उन नेपाली नागरिकों की फाइल्स को ले रहे हैं जो कि इस समय किसी न किसी गल्फ देश में काम कर रहे हैं। आप गल्फ देश में होने चाहिए और रेजिडेंट वीज़ा पर होने चाहिए। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं कि अच्छा सर, आप दुबई से फाइल ले रहे हो तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई आ जाता हूँ। नहीं भाई, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट पे रेजिडेंट वीज़ा पर होने चाहिए, तभी हम आपकी फाइल ले सकते हैं ना, क्योंकि आपका सबमिशन फिर यहीं कराएंगे। क्लियर हुआ? तो बुल्गारिया की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। कभी भी कन्फ्यूजन हो, आप हमारे भारत के नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और देखिए, ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी फिलहाल ऐसी है जिसकी फाइल हम दुबई से ले रहे हैं, तो 90% है कि हम इंडिया से भी ले रहे होंगे, या फिर 1 महीने बाद जब नई वैकेंसी आएंगी तो ले लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी एम्प्लॉयर बोल देता है कि फिलहाल हमें गल्फ से दे दो। और गल्फ से फाइल्स क्यों उठाते हैं एम्प्लॉयर, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पर पीसीसी वगैरह जल्दी हो जाता है, यहाँ डेट्स आसानी से मिल जाती हैं एम्बेसी वगैरह की। और तीसरा, देखिए, अगर किसी के पासपोर्ट पर गल्फ के वीज़ा लगे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो है बैकग्राउंड सही है, राइट। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, फिजिकली मेडिकली वो फिट होगा, क्योंकि आपको पता है गल्फ देशों में जब भी कोई आता है तो मेडिकल करा के आता है और थोड़ा जल्दी हो जाता है यहाँ से प्रोसेस। यही कारण होता है कि हम कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, हम गल्फ से फाइल लेंगे
और बाहर से क्या होता है, कई बार देखिए ना, सिर्फ पीसीसी लाने में ही कई राज्यों में 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों डिले हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या वैकेंसीज हैं बुल्गारिया के लिए समझ लें आप। देखिए कुछ वैकेंसी तो ऐसी हैं जो हमारे पास लगभग साल भर चलती रहती हैं और जिनकी हम सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, राइट। तो कुछ हैं हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज बुल्गारिया की, कुछ हैं सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और कुछ हैं ड्राइविंग की। तो प्लीज़ आप समझ लें, ध्यान रहे भारतीयों के साथ साथ नेपाली नागरिकों की फाइल्स भी हम ले रहे हैं, गल्फ देशों से भी और भारत से भी। ठीक है, पहले हम बुल्गारिया की जो हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसी दोस्तों पहले उनको समझ लेते हैं। हमें कॉन्टिनेंटल शेफ चाहिए, वेटर्स चाहिए और डिश वॉशर्स चाहिए, साथ ही साथ हमें फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो ये 4 वैकेंसीज तो हो गई हैं हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कुछ और टेक्निकल ट्रेडमैन से रिलेटेड वैकेंसीज की दोस्तों। हमें इंडस्ट्रियल फैब्रिकेटर चाहिए, वेल्डर्स चाहिए आर्क एंड आर्गन कैटेगरी के, साथ साथ हमें सीएनसी ऑपरेटर्स चाहिए, सीएनसी ऑपरेटर के सुपरवाइजर्स भी चाहिए। सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ पर जस्ट डबल है, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमें सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, अगर आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल का है तो फिर आप एज अ सीएनसी ऑपरेटर अप्लाई करें दोस्तों। ज़बरदस्ती आप सुपरवाइजर बनने के चक्कर में जो है रेगुलर वैकेंसी को ना छोड़ दें। ठीक है, कुछ समय बाद आप वहाँ पर भी सुपरवाइजर बन सकते हैं और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमें मसाज थेरेपिस्ट चाहिए जिनको एक्यूप्रेशर वगैरह का नॉलेज है। अब एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी यहाँ पर जिसमें हम सिर्फ नेपलीज सिटीजन्स को कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ही इस वैकेंसी में ऑलरेडी बहुत सारे भारतीय नागरिक जा चुके हैं। ठीक है, तो हमें मिड साइज ट्रक्स के लिए ड्राइवर चाहिए। मिड साइज मतलब बहुत बड़े ट्रक्स नहीं, जैसे कि भारत में चलता है टाटा 407, मीन्स स्मॉल साइज ट्रक ड्राइवर्स वी नीड, but we need Nepalese nationals. Okay, so we will give priority to the Nepalese citizens who are currently working in GCC countries, right? अगर आप में से कोई भी नेपाली भाई किसी भी गल्फ देश में काम कर रहा है, जिसके पास नेपाल के साथ साथ किसी भी गल्फ देश का ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे सऊदी का हो, कुवैत का हो, बहरीन का हो, ओमान का हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट का हो, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमारे दुबई के नंबर्स पे कॉल करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे दुबई ऑफिस में जो मैम है वे नेपाली बोल सकते हैं क्योंकि वे नेपाल से ही हैं। ठीक है, तो अपने नेपाली भाइयों को दिक्कत ना हो। वैसे तो आपको पता ही है अधिकतर नेपाली भाई जो है हिंदी भी समझ ही लेते हैं, बट आपको और कन्वीनियंस हो, आपको और कन्वीनियंट हो, इसलिए हमने नेपाली स्पीकिंग एडवाइजर्स रखे हुए हैं आपके लिए हमारे दुबई ऑफिस में। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसीज हैं बुल्गारिया के लिए। तो रोमानिया बुल्गारिया बेहतरीन देश है, काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। ऑफिस हमारे 7 दिन कॉल्स आपके एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करें, अगर आपका नंबर वेटिंग पे जा रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये पता होगा कि अगर आप हमारे दुबई के नंबर्स पे कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल ना करें, दुबई का नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर आप ऑडियो कॉल नहीं करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप IMO ऐप पर या फिर बॉटिम ऐप पर हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप व्हाट्सएप पर ऑडियो छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको जो है गूगल मीट का लिंक दे सकती है, इसमें फ्री में आप 15 मिनट 20 मिनट बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप साथ बने रहें। बुल्गारिया रोमानिया के अलावा और भी बहुत सारे यूरोपीय देशों की वैकेंसी हमारे पास चल रही हैं, चाहे वह नीदरलैंड्स हो, ग्रीस हो, माल्टा हो, राइट। और भी कई सारे देशों की वैकेंसी बैक टू बैक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने क्रोशिया की वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हैं, गल्फ के बहुत सारे देशों की वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज को देख लें तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि हाँ, यूरोप के वीज़ा हम लोग लगा कर देते हैं। हाँ, समय लगता है, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको यूरोप जाना है, आपके बड़े सपने हैं, आपको PR लेना है, सेटलमेंट चाहिए, फैमिली को भी ले जाना चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल करना होगा आपको हमारे साथ। अब स्ट्रगल से मतलब यही कि पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। अब ऐसा नहीं होता गल्फ की तरह की आपने गमगा कराया, मुफाया, वीज़ा लगाया और फ्लाई करके, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जैसे ओमान का 15 दिन में काम हो जाता है, सऊदी का भी जल्दी काम हो जाता है। गल्फ देशों में और यूरोप देशों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि यूरोप देशों में पहुंचने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। कई देशों में एम्बेसी है, कहीं पे कहीं पे VFS है, कहीं पे BLS है, बहुत सारे। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बातें भली बाती पता होंगी। ठीक है, तो यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लें, फिर आवेदन करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।